नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज के इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। साथ ही में मित्रों, इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवासियों के घर पर पीले चावल पहुंचाए गए। अब मित्रों, पीले चावल का अगर आपके घर पर एक दाना भी पहुंचा हुआ है, वह भी अयोध्या का, आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो। साथ ही में जिन जिन लोगों के घर पर यह पीले चावल पहुंचे हुए हैं, उनके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा है, हमारे घर पर ये अयोध्या के पीले चावल आए हैं, निमंत्रण स्वरूप, तो हम इन पीले चावलों का क्या करें? तो मित्रों, हम आपको बता दें, ये पीले चावल आपके लिए कोई साधारण चावल नहीं है। ये आपकी जीवन को बदलने वाले चावल है। आपके पूरे साल को, आपके पूरे भाग्य को बनाने वाले चावल है। ठीक है, इन पीले चावलों को आपको कहाँ कहाँ पर किस समय रखना है, सबसे पहले वो सुन लीजिए। देखिए, आपके घर पर जो अयोध्या से पीले चावल आए हुए हैं, इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशेष महत्व है। और मित्रों, इस बार जो कल 22 जनवरी पर रही है, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये सोमवार का दिन पर रहा है कि बहुत ही अच्छा और बड़ा दिन है। तो आइए मित्रों, जानते हैं। मित्रों, भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है। तो मित्रों, ये जो आपके पास पीले चावल आए हुए हैं, ना ऐसा ना हो कि आपके पास ये पीले चावल आए और सीधा आप इन्हें अलग अलग जगहों पर रख दो। नहीं, ऐसा नहीं होना है। जो आपके घर पर पीले चावल आए हैं, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, उनको आपको अभी कहीं पर नहीं रखना है। वो जैसे आए हैं, उन्हें वैसे के वैसे रखे रहने दो, या एक पुड़िया में बंद करके रख दो, या एक थैली में कुछ अच्छे से सुरक्षित कर दो। ठीक है, तो आखिर इनका हमें करना क्या है? तो देखो, सबसे पहले चीज यह जो पीले चावल है, इनको आप जब तक कहीं पर नहीं रख सकते, जब तक राम मंदिर में भगवान राम जी की, जब तक राम मंदिर में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, हम इन चावलों की पूजन नहीं कर लेते हैं ना। अब यह बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी के दिन एक साथ सभी लोगों का अयोध्या पहुंचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसी कारणवश मित्रों, आप लोगों के घर पर खुद राम भगवान आए हैं, इन पीले चावल लेकर स्वरूप में। ठीक है, तो अब आप तो अयोध्या नहीं जा पाओगे, ज्यादातर लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में, तो वह अपने घर पर ही उसे पल को महसूस कर सकते हैं, भगवान राम के आशीर्वाद को मतलब ले सकते हैं। किसके द्वारा? इन पीने से, आप लोगों के द्वारा। इसीलिए मित्रों, आपके पास जो पीले चावल आए हैं, उनको पूजा के दिन तक, मतलब 22 जनवरी के दिन तक आपको कहीं नहीं रखना, उन्हें वैसा का वैसा ही रहने देना है। जैसे ही 22 जनवरी का दिन आता है, उसे दिन आप लोगों को सबसे पहले इनकी पूजन करनी है। 22 जनवरी के दिन आप लोगों को विशेष रूप से करेंगे, सभी लोग दीप दान करेंगे, दीपक जलाएं, वो शाम के समय ही करेंगे। बाकी प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है, वह पूरे दिन में कभी भी अयोध्या राम मंदिर में हो जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण आप सोशल मीडिया उसके सहारे से कहीं पर भी देख सकते हो ना। तो यहाँ पर जो आपके पीले चावल है, वह आप लोग किस जगह पर रखोगे, जहां पर आप लोग रात्रि में राम भगवान की पूजन करने वाले हो। जिस तरीके से दीपावली के दिन आप रात्रि में पूजन करते हो, वैसे ही ज्यादातर लोग जो है वह इस दिन, मतलब रात्रि में ही जो है, भगवान राम के आने के उत्सव में खुशियां मनाएंगे। और खुशियां मनाएंगे तो उनकी पूजन आराधना भी होगी, उनकी आरती भी गई जाएगी। ठीक है, तो रात्रि में हम आपको समय भी बता देते हैं कि आपको किस समय यह आरती मतलब करनी है। रात्रि के समय में तो देखो, दीपावली की आरती का भी एक समय होता है, एक शुभ समय होता है। यहाँ पर भी आप लोग एक अनुमानित समय सोच सकते हो कि भाई जो रात का समय होगा या शाम के बाद का जो समय होगा, उसे समय आप अपने घर में ये वाली पूजन शुरू कर सकते हो। अगर आपके घर में पीले चावल आए हुए हैं, लगभग 7 बजे के बाद आप कभी भी 22 जनवरी के दिन शाम के समय 7 बजे के बाद कभी भी आप अपनी पूजन शुरू कर सकते हो। ये जो पीले चावल है ना, ये पीले
चावलों को पहले आप लोग अपने पूजन वाले स्थान पर ले जाकर रख दोगे और जब आपके घर पर यह चावल आए, जब भी आए हो तो भी उसे समय से लेकर भी आप लोगों को यह चावल के दाने हर कहीं नहीं रखना, सिर्फ पूजने वाले स्थान पर रख देने हैं। ना तो सबसे पहले अगर आपके पास राम भगवान की कोई तस्वीर हो, मूर्ति हो, उन्हें आपको अपने सामने रख लेना है। जहां अपने घर में पूजन करने वाले हो भगवानों के लिए, ठीक है। तो अगर भगवान राम जी की, मैया सीता जी की, लक्ष्मण जी की कोई मूर्तियां ना भी होना आपके पास, यह अयोध्या से आए हुए पीले चावल है, उसमें भगवान राम है, उनका आशीर्वाद इन चावलों में छुपा हुआ है। माता सीता जी का, लक्ष्मण जी का भी आशीर्वाद इनमें छुपा हुआ है। ना जब मूर्ति ना हो, राम भगवान की तस्वीर ना हो, आप बाजार से भी ला सकते हो अगर आपका मन है। और अगर नहीं है, आपको लाने का मन भी नहीं है, तो भी इन्हीं पीले चावलों को आप अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, क्योंकि राम भगवान का ही स्वरूप भगवान कृष्ण जी है। लड्डू गोपाल तो आपके घर में होंगे ही होंगे हैं ना, तो इसीलिए मित्रों आप पीले चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो है ना। उसके बाद में मित्रों आप अपने घर में जो है राम ज्योति भी तैयार करना। राम ज्योति, वह ज्योति, ज्योति एक दीपक हम भगवान राम जी के लिए लगने वाले हैं। वह एक दीपक जो हम सिर्फ और सिर्फ भगवान राम जी के लिए आने वाले हैं। वह देखा पक्का आप अखंड भी जला सकते हो। अगर आप पूरी रात जलाना चाहते हो तो अखंड बनाना, और अगर सिर्फ कुछ समय के लिए जलाना चाहते हो तो आप लोग मतलब जो नॉर्मली एक मीडियम साइज का दीपक होता है वैसा भी आप लोग चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये तो एक राम ज्योति हुई, पर इसके अलावा हमें हमारे घर को रोशन करने के लिए भी अलग से 5 दीपक लेने हैं। तो देखो 5 के अलावा आप 1121 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने दीपक भी ले सकते हो। आपको आपके घर, अपने घर का रोशन करना है जी। लेने का यह मतलब है कि 5 दीपक एक ऐसा नंबर होता है, एक शुभ नंबर होता है एक तरीके से, ठीक है। और 5 दीपक भी अगर आप चलाएंगे तो सही रहेगा। ज्यादातर लोग जो है 5 दीपक ही जलने वाले हैं। अगर आपका मन ज्यादा जलाने का है तो आप ज्यादा भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको 5 दीपक वाला उपाय यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि 5 जगह पर यह दीपक जलाना है। तो करना क्या है, रात्रि के समय भगवान के लिए भोग भी तैयार कर लेना। अपने पीले चावल को पूछने वाले स्थान पर रख लेना, वहां पर भगवान को तिलक करना उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि आपके लिए तो यह स्वयं भगवान राम है। आप अयोध्या नहीं जा सके तो क्या हुआ, भगवान राम खुद आपके घर इन पीले चावलों के माध्यम से आ गए हैं ना। तो आपको इनका भी जो भोग समर्पित करना है, सारे जो आप घर में जो चीज बनाओगे ना भोग के लिए, वह शुद्ध देसी गाय के दूध से बनाना। बाहर की कोई भी सामग्री भगवान के प्रसाद के लिए मत लाना। बाहर बहुत सारी मिलावटी चीज होती है और भगवान को मिलावटी जिसे नहीं पसंद होती है। और हमें अपने घर पर ही कोई भी चीज शुद्ध देसी गाय के दूध से बनाकर भगवान को इस दिन भोग लगा दी है, ठीक है। जो कि आप लोग भी बना सकते हो, चावल की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मित्रों आपकी एक राम ज्योति जो है वह आप चला लीजिएगा। उसे राम ज्योति को जलाने से पहले हम आपको एक बात बता दें, यह राम ज्योति का दीपक और जो बाकी के 5 दीपक है, या आप किस चीज के लोग, तो दोस्तों यहाँ पर यह जो सभी दीपक है यह आप मिट्टी के दीपक लोगे। राम ज्योति का तो भाई विशेष रूप से आप मिट्टी का लेना, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का अखंड ले रहे हो तो बड़ा दीपक लेना, और नॉर्मल ले रहे हो तो वह मीडियम साइज का एक दीपक लेना, ठीक है। राम ज्योति वाला इसके साथ में जो 5 दीपक है वह भी आप लोग मिट्टी के ही लेना है। अगर नहीं किसी कारणवश ना मिले, नए हो तो नया लेना, देना भी मिले तो पुराने जो दीपक है उनका साफ करके इस्तेमाल में ले लेना। और 5 हमारे अलग से होगा रखने के लिए है ना, 5 अलग अलग जगह पर रखने के लिए। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले अपना पड़ेगा या पहले वहां पर कुछ रखना पड़ेगा आप लोगों को। खाली दीपक हम सीधा जमीन पर नहीं रख सकते हैं,
या किसी स्थान पर नहीं रख सकते तो देखो आपके पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि आपके पास अगर कुछ सादा चावल के दाने रखे हुए पीले चावल का भी आपको कुछ नहीं करना है, बस पूजन वाले स्थान पर रखे रहने देना। वह भगवान राम का अभी आपके लिए स्वरूप रहेगा। तो आप चाहो तो कुछ पीले चावल के दाने अलग से ले सकते हो, या तो कुछ फूलों की पंखुड़ियां को तोड़कर रख सकते हो, या फिर गुलाब की पंखुड़ियां को तोड़कर रख सकते हो। करना क्या है, दीपक रखो वहां पर, या तो थोड़े से चावल के दाने रख देना, उनके पंखों नहीं रख देना उसके बाद उनके ऊपर। इसलिए सभी दीपों को आप लोग रखना, खाली दीपक ऐसे मत रखना। राम ज्योति यह वाला जो दीपक है, आपके सारे काम हो जाने के बाद वह दीपक जला लेना। वैसे तो पूजन शुरू होने के साथ में ही आप लोग जो है अपने यह सभी दीपक जला लेना। राम ज्योति वाला और 5 दीपक है ना, और राम ज्योति का दीपक जलाकर भगवान के सामने रख देना। इस दीपक को जो एक बार आपने रख दिया उसको आपको दोबारा से नहीं उठाना है। और राम ज्योति के दीपक के नीचे भी आप या तो कुछ चावल के दाने रखना या कुछ फूलों की पंखुड़ियां, अगर ही उसे राम ज्योति वाले दीपक को आप भगवान राम के सामने रख देना। उसके बाद में मित्रों, अब आप लोग अपने पास में कपूर भी जरूर रखना याद से, क्योंकि हम भगवान राम जी की आरती उतरेंगे, माता सीता जी की आरती उतरेंगे। तो या तो आप आरती को मोबाइल में लगा लेना या अपने मुख से कह लेना, और अपनी आरती में अपनी आरती की थाली में कपूर को जरूर रखना। उसे कपूर के सहारे से आप भगवान राम जी की आरती उतारना, पूरे मन और पूरे भाव से आप भगवान राम जी की आरती उतारना। और जैसे ही आप लोगों की आरती पूर्ण होती है, आप आरती के समय यह आरती से पहले जो है सभी लोगों का तिलक भी जरूर करें। अब आप 2 मिनट बैठकर अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ में आप भगवान से प्रार्थना करो। आपको जो भी चाहिए हो, आपकी जो भी मनोकामना हो, धन प्राप्ति से जुड़ी हुई, धन संपदा से जुड़ी हुई, आपको वह बोलना है, या जो भी समस्या होगा भगवान से उसके लिए प्रार्थना करना है कि वह आपके घर में हमेशा शांति ऐसे ही बनाए रखे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद 2 मिनट की प्रार्थना करने के बाद मित्रों, अब बारी आती है यह जो आपने 5 दीपक जलाकर तैयार रखे हुए हैं, इन 5 दीप को आपको कहाँ पर किस किस जगह पर रखते हैं ना, यह भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। तो सुन लीजिए ध्यान से, अगर आप 5 दीपक रख रहे हैं, क्योंकि 5 का एक अलग ही महत्व होता है। 5 नंबर की दीपक का मतलब 5 जो दीपक होते हैं वह एक सही दीपक माने जाते हैं। कर रखिएगा अच्छे से, पांचों दीपक को जमा कर, साथ ही में आप लोग अपने साथ में फूल या चावल के दाने भी रखेगा। जहां आप दीपक रखे वहां पर रखते भी जाएगा। आपका जो इन 5 दीपक में से सबसे पहले वाला दीपक होगा या भगवान राम जी के सामने रखेंगे। आपके घर में जो भगवान जी विराजित है उनके लिए रखेंगे। पहले दीपक आपके घर के मंदिर के लिए ही होगा। राम ज्योति का दीपक लगे और आपके घर के मंदिर का पहला दीपक वह अलग है। सारी दीपक मिट्टी के होंगे। अपने घर में, अपने घर के रसोई घर में अच्छा स्थान देकर अपने घर के रसोई घर में दूसरा वाला दीपक रख देना। तीसरा दीपक लेकर जाओगे आप अपने घर के, जो आपके घर में तुलसी माता विराजित है, तुलसी का पौधा लगा हुआ है, उसे जगह पर। और मित्रों, आखिरी की जो 2 दीपक होंगे, चौथे नंबर का और 5वें नंबर का, यह आप लोगों को सीधा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, मतलब मेन गेट होगा ना आपके दरवाजे का, उसे दरवाजे पर जाकर एक साइड और एक किस साइड, दोनों साइड एक एक दीपक जो है चौथा और 5वां रख देना है। सिर्फ और सिर्फ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर में दरवाजे पर दीपक हमने रख दिया है। यह 5 दीपक के अलावा आप ज्यादा भी दीपक बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने आपको 5 दीपक अलग अलग जगह पर रखने के लिए बता दिया है। इसके बाद में मित्रों, आपकी यहाँ पर पूरी पूजन पूरी हो जाती है। ठीक है, 5 दीपक को रखने के साथ में इसके साथ में आप आतिशबाजी भी कर सकते हैं। अब मित्रों, पूरी रात भर ना तो आपको दीपक को कुछ करना है, ना तो उन पीले चावलों को उठाना है, पर अगले दिन जैसे ही सुबह हो जाती है ना तो सुबह फिर आप अपने पूजित पीले चावल को उठाना। ठीक है, जब आपके पास यह पीले चावल आए तो इनका अभी आपको कुछ नहीं करना है। जब
आपकी पूजन हो जाए 22 जनवरी के दिन और 23 जनवरी की सुबह हो जाए तो भी सुबह के सामने आप उन चावलों को उठाने। अब आपको इन चावलों को जहां पर भी रखते हो आप वहां पर रखना चाहिए। आपको इन चावलों को अपने घर की तिजोरी में रखना, वहां पर रखना चाहिए। रसोई घर में रखना हो वहां पर रखना, भंडार में रखना हो वहां पर रखना। क्यों कर लोगों को आप जिस जगह पर भी रखोगे वह जगह आपकी कभी खाली नहीं होने वाली है, क्योंकि चावल का एक नाम अक्षत भी होता है ना। तो अक्षत को आप जहां पर रखोगे जाओ और जहां पर रखोगे हमेशा आपकी उसे जगह पर बरकत बनी रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए